स्वागत है आपका वैसे इन्फॉर्मा की एक और वीडियो में। तो इस वीडियो में बात करने वाले हैं ब्लड लाइन के एब्सोल्यूट सिनेमा के वापस आने के बारे में। तो भाई फिर से आ चुका है रोमन रेंस, पॉल हेमन और उनका साथ के असेंबल्स का फिर से एक एब्सोल्यूट सिनेमा। तो भाई लास्ट तक बने रहिएगा, बिल्कुल ले जाने वाले हैं आपको एब्सोल्यूट सिनेमा की राइड पे। और फटाक से लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दिए चैनल को। तो भाई होता क्या है कि आज पॉल हेमन आते हैं अपनी पलटन के साथ और वो बता रहे होते हैं कि मैं हूँ पॉल हेमन और ये है यहाँ के फ्यूचर ब्रॉन बेकर और ब्रॉन्सन रीड। जैसे ही वो इंट्रोड्यूस करते हैं तभी हिट होता है OTC का म्यूज़िक। और भाई जो तगड़ा वाला रिएक्शन मिलता है ना क्राउड की तरफ से, लगा ही नहीं था कि रोमन रेंस कहीं गया है तो उसका कोई भी ग्राफ डाउन हुआ है। ग्राफ अप होता है और हमेशा ही अप होता जा रहा है। तो फाइनली आज OTC अवन आते हैं और वो जैसे ही रिंग में आते हैं वैसे ही पॉल हेमन उनको एक ऑफ़र देते हैं। सोचो क्या ऑफ़र दिया होगा। वो सीधे सीधे बोलते हैं कि भाई देखो, तुम जानते हो ना कि सेथ रॉलिंस काफ़ी देर तक के लिए यहाँ पर नहीं है, तो यहाँ पर एक गैप है लीडरशिप का। तो क्या तुम उस लीडरशिप को जो है ज्वाइन करके और इस चीज़ को आगे बढ़ाना चाहोगे? क्योंकि तुम जानते हो कि हम दोनों साथ में जब भी रहते हैं तो हम लोग ने हमेशा फोड़ा है। तो भाई मतलब सोचने की बात है। अब मुझे यहाँ पे तो ये बैक स्टेप सेथ रॉलिंस के लिए भी लग रहा है कि भाई आप गए हो, वैसे ही आपके पीठ पीछे आपकी लीडरशिप आपके सबसे बड़े राइवल को दी जा रही है जो कि है रोमन रेंस। और सोचो मतलब ये एक अलग ही ट्विस्ट था यार। ये तो मतलब दिमाग खोल दिया मतलब बात ने मेरा तो। और भाई उसके बाद यहाँ से रोमन रेंस और आते हैं। रोमन रेंस बोलते हैं कि भाई पहले तो मुझे वो काम करना है जो मैं करने आया था, और वो करवाते हैं एक्नॉलेज मी बोलते हैं। और उसके बाद वो अपना सेगमेंट स्टार्ट करते हैं। और उनके बोलने से पहले यकीन मानो पॉल हेमन भी अपने वो वी द वन वाले पोज में खड़े हुए होते हैं और वो बोलते हैं कि भाई देखो, सीधी बात है, तुम लीडरशिप की बात कर रहे हो ना, अगर तुमने ये चीज़ 3 साल पहले की होती तो मैं बिल्कुल बोलता कि ये एक वाइज ऑफर है, एक वाइज मैन की तरफ से। लेकिन तुम एक वाइज मैन नहीं हो, तुम तो हो अब एक डम्ब एस। और तभी ब्रॉन ब्रेकर आगे बढ़ रहे होते हैं, बट रोमन रेंस कहते हैं कि जूनियर 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 पीछे रहो, पहले जो मैं तुम्हें लेसन दे रहा हूँ वो सुनो। आज ही तुम्हारे साथ खड़ा है क्योंकि तुम अब आज एक रिलेवेंट इंसान हो, बट यकीन करो ये मेरे साथ भी इसने किया था और आखिरी में जाके इसने मुझे धोखा दिया है। तो सेम चीज़ तुम्हारे साथ भी रिपीट करने वाला है, तो थोड़ा चिल हो और सीख लो। वो बोलते हैं कि लोग कहते हैं कि मैं ट्राइबल चीफ बना क्योंकि मेरे साथ ये था, जबकि ऐसा नहीं है। मैं आज भी ट्राइबल चीफ हूँ क्योंकि ये सभी लोग मुझे एक्नॉलेज करते हैं। और बात रही चैम्पियनशिप की, मैं सबसे बड़ा चैम्पियन था जिसने इतना लंबा रेन किया, जितने इतने लोगों को हराया। तुम्हें क्या लगता है ये सब हुआ इस पॉल हेमन की वजह से? नहीं, ये थी मेरी मेहनत। उसोस ने मेरी हेल्प की, सोलो सिकोवा का नाम लेते हैं कि उन्होंने उनकी हेल्प की, इवन सेवन जेन का नाम भी लेते हैं। और उस वक्त आग लग जाती है कहीं ना कहीं पॉल हेमन के। वो बोलते हैं कि हाँ बिल्कुल, मैं वो टाइटल हारा, एक 4 साल के लंबे गैप के बाद हारा, लेकिन मैं वो टाइटल हारा। और लोगों को लगता है कि मैं बस चला गया, नहीं, मैं वापस गया था ताकि मैं फ्यूचर ब्लड लाइन को ट्रेन कर सकूँ। और इस बंदे को लगता है कि ये क्रिएट कर सकता है फैक्शन। कोई ब्लड लाइन कोई फैक्शन है? नहीं, ये तो गॉड का वर्क है। और इसके बाद तो भाई जो चैंट्स मिलते हैं उन्हें, जो उन्हें सपोर्ट मिलता है, वो भी देखने लायक होता है। और तभी ब्रॉन ब्रेकर भी आगे आ रहे होते हैं और वो सीधे सीधे यहाँ बोलते हैं, देखो बच्चे, मैं दोबारा रिपीट नहीं करूँगा, सीधे पेल दूँगा। और इसके बाद भाई जो गर्मा गर्मी और बढ़ाते हैं रोमन रेंस। वो बोलते हैं कि तुम्हें पता है कि क्या चीज़ है जो मेरे अभी भी अंदर जाती है और मुझे काटती है? वो ये है कि तुम जस्ट मेरे एक फैमिली फ्रेंड थे, तुम जस्ट एक मेरे बिजनेस पार्टनर थे, लेकिन मैंने तुम्हें अपनी फैमिली का पार्ट बनाया। और तुमने क्या किया? तुमने उन सब चीज़ों को लात मार दी, तुमने उस हर एक चीज़ को थ्रू कर दिया। और लोग कहते हैं कि मैंने ब्लड लाइन ख़राब की है, मैंने नहीं, इस गधे ने कम ख़राब की है। और इसके बाद भाई ब्रॉन ब्रेकर बिल्कुल पागल हो जाते हैं और बिल्कुल पीछे करते हैं पॉल हेमन को और आगे करके खड़े होते हैं। और जैसे रोमन रेंस ने अपना हाथ फैलाते थे माइक के लिए, सेम उसी तरीके से बंदा माइक फैलाता है और बोलता है कि भाई पॉल हेमन, तुम्हें क्या लगता है पॉल हेमन ने तुम्हें बिट्रे कर दिया तो क्या वो मुझे बिट्रे कर देगा? भाई यकीन करो, बंदे ने जस्ट 5 मिनट पहले मैं कह लूँ उस प्रोमो के सेथ रॉलिंस को भी बिट्रे करके रखा हुआ है। सीधे सीधे उसकी लीडरशिप ही दे रहा था, उसकी कुर्सी दे रहा था, जिसका आप विज़न देख के यहाँ पर आए हो, जिसको आप आइडलाइज़ कर रहे हो। तो पॉल हेमन का तो कोई भरोसा नहीं है। और इसके बाद वो बोलते हैं कि भाई तुम आउटडेटेड हो चुके हो यार, मैं आज यहाँ पर मेरे पास पावर है, ये है वो है, इसलिए पॉल हेमन मेरे साथ है और मेरे साथ ही रहेगा वो। और वो बोलते हैं कि देखो, तुम एक पुरानी खबर थे, तुम ओल्ड डॉग थे, मैं हूँ न्यू डॉग, मैं हूँ फ्यूचर, तो मैं हूँ यहाँ सबका बाप, ये है मेरा अरीना। तुम यहाँ पे आज खड़े हो के जस्ट मेरी स्पॉटलाइट खा रहे हो। तो बाहर तो जो तुम जो सबसे अच्छा काम करते हो वो करो,
और वो है यहाँ से भाग जाना। वो ट्रोल कर देते हैं रोमन रेंस के गैप के बारे में, और अच्छा किया ट्रोल करके, हम लोग की बड़ा काल रहा था ऐसा लग रहा है। इसके बाद क्या होता है भाई, इसके बाद तो गर्मा गर्मी आ जाती है और रोमन रेंस कहते हैं देखो यार, मैंने तो ऐसे लगा मुझे कि मुझे कुछ सुना ही नहीं दिया, आई थिंक तुम्हारा माइक वर्क नहीं कर रहा है। मतलब वो इग्नोर करने की बात कर रहे होते हैं और वो माइक फेंकते हैं ब्रॉन ब्रेकर की तरफ कि ये लो मेरा माइक यूज़ करो, और तभी वो देते हैं एक तगड़ा वाला सुपरमैन पंच। और इसके बाद क्राउड बिल्कुल पागल हो जाता है और फिर आते हैं ब्रॉन्सन रीड। ब्रॉन्सन रीड को भी पीट रहे होते हैं, पंचेस लगा रहे होते हैं कोने में ले जाके, बट तभी भाई एक तगड़ा वाला स्पेयर आता है ब्रॉन ब्रेकर की तरफ से। और इसके बाद बस रोमन रेंस के ऊपर सुनामी लगाने की तैयारी हो गई होती है, बट तभी आते हैं यीट मैन जे ऊसो आते हैं, सुपर किक लगाते हैं, और यहाँ पे आज हमें देखने को मिलता है डबल स्पेयर। बहुत ही तगड़ा था वो मोमेंट जब दोनों भाइयों ने जाके डबल स्पेयर लगाया, और कहीं ना कहीं ये अब मैच कंफर्म हो गया है समर स्लैम के लिए, जे ऊसो एंड रोमन रेंस वर्सेस ये ब्रॉन्सन रीड और ब्रॉन ब्रेकर के बीच। तो आई होप ये मैच अच्छा होने वाला है, और आगे क्या ट्विस्ट और टर्न आएगा, क्या एब्सोल्यूट सिनेमा देखने को मिलेगा, इसके लिए तो भाई आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा। तो अच्छे से सब्सक्राइब करिए और थोड़ा सपोर्ट करिए, ताकि ये एब्सोल्यूट सिनेमा आपके घर तक आता रहे, आपके कानों में जाता रहे, आपको मज़ा देता रहे। तो करिए कमेंट, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो गुड बाय।